हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मानव शरीर टॉप 200 प्रश्न इस वीडियो में लेके आया हूं। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितना होता है? तो आंसर है 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो आंसर है जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर है 1350 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो आंसर है 7% होती है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो आंसर है वृक्क यानी किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया का पृथक किया जाता है। इंपॉर्टेंट से ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो आंसर है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है मूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो आंसर है डबल हेलिक्स बोलते हैं डीएनए की आकृति, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो आंसर है 5 परतें होती हैं एपिडर्मिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो आंसर है रीढ़ की हड्डी है मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो आंसर है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। आंख आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे संवेदनशील होती है आंख की संरचना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो आंसर है लीवर यानी यकृत में होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है रक्त अपोहन या डायलिसिस बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो आंसर है फीमर, जो कि आपके जांघ में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी कौन सी होती है? एक सामान्य वयस्क के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है 7.35 से 7.45 होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं एडल्ट मानव में? तो आंसर है 206 हड्डियां होती हैं एडल्ट मानव में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आंसर है स्टार्च यानी मंड के पाचन में सहायक होता है लार। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो आंसर है अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आंसर है रुधिर के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आंसर है रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक क्यों होती है? तो आंसर है पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो आंसर है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला क्या है? लिगामेंट यानी स्नायु। बोन टू बोन। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर है कार्ड लैंड स्टीनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रक्त समूह के खोजकर्ता और लिगामेंट यानी स्नायु किसको जोड़ता है? तो बोन टू बोन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आंसर है दृढ़ पटल यानी रेटिना में पाए जाते हैं अंध बिंदु या पीत बिंदु। माँ
और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आंसर है तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मानव के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? तो आंसर है 20 दांत दोबारा विकसित होते हैं मानव जीवन काल में। कितने दांत? 20 दांत। मलेरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया रोग से? तो आंसर है प्लीहा यानी स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया रोग से। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि मस्तिष्क का एक पार्ट है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो आंसर है एडीज मच्छर होता है जीका वायरस का वाहक। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो आंसर है मस्तिष्क। मस्तिष्क होता है मानव शरीर का जो एल्जाइमर रोग होता है मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो आंसर है कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो आंसर है पित्ताशय यानी गोल ब्लेडर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? तो आंसर है पीयूष ग्रंथि। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है? तो आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है अस्थि एवं दंत निर्माण में। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंसर है आंत यानी छोटी आंत में पूर्ण होता है प्रोटीन्स का पाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 31 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो आंसर है बंदर से संबंधित है RH कारक का नाम। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आंसर है पोटेशियम तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो आंसर है 4% होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य में कापलीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो आंसर है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी होती है मनुष्य में कापलीय तंत्रिकाएं। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो आंसर है 0.8 सेकेंड। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें आंसर है रक्त का स्कंदन नहीं होता है। एंजाइम एक प्रकार का है? तो आंसर है जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक है। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? तो आंसर है एड्रेनलिन हार्मोन्स को जाना जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो आंसर है एड्स होता है HIV के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है 2 लाख से अधिक होनी चाहिए प्लेटलेट्स की संख्या स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। सामान्य मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर आपसे पूछे सामान्य तापमान मनुष्य के शरीर का तो 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्रावित होता है? तो आंसर है अग्नाशय, जो कि एक मिश्रित ग्लैंड है अग्नाशय, इसी से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है।
डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो आंसर है प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो आंसर है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एलिसा परीक्षण। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो आंसर है यूरीमिया। अगर आपके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरीमिया कहते हैं। नाखून में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है नाखून में? तो आंसर है क्रिएटिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिजन प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो आंसर है लिम्फोसाइट्स के कारण निर्मित होते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो आंसर है ए अथवा ओ, दोनों हो सकता है, ए अथवा ओ। पालिश पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो आंसर है बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो आंसर है मच्छर, मच्छर है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका पूर्ण रूप है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआरआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में सीधे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है एफ.जी. वेटिंग ने किया था इंसुलिन हार्मोन्स का आविष्कार। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो आंसर है रीनो वायरस के द्वारा होता है सामान्य जुकाम। कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत से स्रावित होता है? तो आंसर है सिक्रेटिन हार्मोन्स छोटी आंत से स्रावित होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो आंसर है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा बढ़ती है हृदय की गति। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो आंसर है एंजाइम पदार्थ उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है जैविक प्रक्रिया को तेज करने के लिए। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो आंसर है सैल्मोनेला वैसिलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो आंसर है फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंड ज्वाइंट का उत्कृष्ट उदाहरण किस अस्थियों की संधि में मिलता है? तो आंसर है अल्ना यानी ह्यूमरस, अल्ना एवं ह्यूमरस की संधि में मिलता है कब्जा संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो आंसर है किडनी। किडनी जो है ये रक्त को शुद्ध करती है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंसर है लीवर। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग पूछे तो आंसर है त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे भारी अंग पूछे तो लीवर, लीवर सबसे भारी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो आंसर है यकृत में, यकृत में संचित होता है मानव शरीर में विटामिन ए। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 46। अगर आपसे जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर है 120 दिन का होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो आंसर है एनिमल, जो आपके दांत में पाया जाता है, सबसे कठोर तत्व है मानव शरीर का। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाएं होती हैं? तो आंसर है 639 पेशियाएं होती हैं मानव शरीर में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो आंसर है मासेटर, मासेटर मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आंसर है स्टेपिस, जो कि आपके कान में पाई जाती है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो आंसर है टेंडन, टेंडन ऊतक क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो आंसर है लगभग 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर है लगभग 60% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर है लगभग 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य में रक्त की मात्रा।
सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो आंसर है AB प्लस। AB प्लस क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह। और पूछे अगर सर्वदाता पूछे रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर है O निगेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आंसर है त्वचा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं? तो आंसर है 4 कोष्ठी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो आंसर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है 6 होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 20 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आंसर है टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर में। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो आंसर है लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है मानव शरीर में प्रतिदिन। लिंग निर्धारण होता है? तो आंसर है पुरुषों के क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो आंसर है 23 सेकंड। 23 सेकंड लगता है मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आंसर है 72 बार प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर है रक्तचाप मापने का यंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंसर है मुख से। और पूछे कहाँ पर समाप्त होती है? तो आंसर है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर है 2 से 4 दिन। RBC का जीवन काल पूछे तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर है केलोलॉजी। केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है प्लेग यानी डिप्थीरिया। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो आंसर है ग्रेट सैफिनस सिरा, जो कि पैर में उपस्थित होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के बचाव के लिए DPT का प्रयोग किया जाता है। DPT वैक्सीन का। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो आंसर है हृदय धमनियां। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है वृक्क यानी किडनी प्रभावित होता है विल्स रोग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो आंसर है यकृत करता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो आंसर है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचक तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो आंसर है पित्त रस में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो आंसर है कोलेम। कोलेम गुहा मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? तो आंसर है श्वास नली प्रणाली के द्वारा अधिकतर कीट श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो आंसर है हाइड्रा में माना जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो आंसर है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन्स है जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथ के द्वारा होता है? तो आंसर है अधिवृक्क ग्रंथ यानी एड्रिनल ग्रंथ के द्वारा होता है रक्त दाब का नियंत्रण। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो आंसर है विकास के 4थे या 5वें सप्ताह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्नायु या कंडराएं कैसी ऊतक है? तो आंसर है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो आंसर है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो आंसर है कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर है सर रोनाल्ड रॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आर्सेनिक 74। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो आंसर है पोलियो से संबंधित है साल्क का टीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। थायराइड ग्रंथ को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो आंसर है TSH, जिसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है? तो आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो आंसर है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथ करती है? तो आंसर है पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है या किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो आंसर है पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो आंसर है प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो आंसर है रॉयल हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है रेडियो सोडियम। वैसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर है डाईयूरेसिस रोग हो जाता है वैसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी के कारण। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आंसर है 1.36 किलोग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन्स उत्तेजित करता है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तेजित करता है स्तनधारियों में दुग्ध स्राव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो आंसर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रक्त कैंसर होता है? तो आंसर है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है। तो आंसर है 12,000 प्रति सीसी। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंसर है मस्तिष्क से संबंधित है डिस्लेक्सिया नामक बीमारी। पैरोटिड ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है कान के नीचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आंसर है कान के नीचे। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? यानी एड्स का फुल फॉर्म तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो आंसर है कार्यात्मक रोग बोलते हैं हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो आंसर है फफूंद से यानी फंगस से होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो आंसर है जीडोविडीन दवा है एड्स के उपचार के लिए। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनियमन से उत्पादित होता है। तो आंसर है अमोनिया उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? तो आंसर है रॉबर्ट गेलो ने की थी HTLV की खोज एड्स वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो आंसर है मस्तिष्क को सर्वाधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर के सभी अंगों की तुलना में। ब्राइट्स रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ब्राइट्स रोग से? तो आंसर है गुर्दा यानी किडनी प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है? तो आंसर है पीयूष ग्रंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथ को। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है? तो आंसर है थायराइड। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है कोशिका द्रव में पाए जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थैलेसीमिया के रोग में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो आंसर है हीमोग्लोबिन।
आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है, आंसर है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, तो आंसर है क्योंकि AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो आंसर है जिंक की कमी से। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आंसर है नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। किस अंग में मानव शरीर का रक्त किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, तो प्लीन यानी स्प्लीन, जिसे हम लोग प्लीहा के नाम से जानते हैं, प्लीहा को हम लोग रक्त बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहा जाता है, तो आंसर है पेरिटोनियम। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो आंसर है थाइमोसिन। थाइमोसिन उत्पन्न होता है थाइमस ग्रंथि से। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव शरीर में कितनी होती है, तो आंसर 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml, यानी 100 ml में 150 से 260 मिलीग्राम पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं, तो आंसर है एस्ट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित होता है, तो आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, तो आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो आंसर है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है यूरोक्रोम का निर्माण। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आंसर है यकृत। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है, तो आंसर है सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आंसर है मेडुला ऑम्ब्लोगेटा तथा पोन्स में। कहाँ पर स्थित होता है? मेडुला ऑम्ब्लोगेटा तथा पोन्स में श्वसन केंद्र स्थित होता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, तो आंसर है यूरियोटैलिक उत्सर्जन पाया जाता है मनुष्य में। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो आंसर है हाइपोथैलेमस अंग में स्थित होती है जैविक घड़ी। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादक क्या है, तो आंसर है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो आंसर है 1.1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है, तो आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो आंसर है मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है CO2 का परिवहन। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है, तो आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। कणिका विहीन रक्त तरल भाग क्या कहलाता तरल भाग कहलाता है, तो आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा है जो कि कणिका विहीन है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है, तो आंसर है अग्नाशय। इसे आप लोग मिश्रित ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। अंतः स्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती। पायरिला किस फसल में लगने वाला रोग है, तो आंसर है गन्ना। किस फसल में लगने वाला कीट है, तो आंसर है गन्ना में लगने वाला कीट है पायरिला। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है, तो आंसर है पीनियल ग्रंथ से निर्मित होता है एपिथैलेमस। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो आंसर है मेलानिन। मेलानिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या करता है, मानव शरीर में क्या करता है, वर्णक जो है ये त्वचा का रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है, तो आंसर है फ्लूर कला का बना होता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है, तो आंसर है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है, तो आंसर है फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, तो आंसर है हीमोटूरिया बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का
कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो आंसर है मस्तिष्क प्रभावित होता है मानव शरीर का। अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला भाग मस्तिष्क है। मांसपेशियों के रेशों में आवेश संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो आंसर है सोडियम। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो आंसर है 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो आंसर है वृक्क यानी किडनी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहैंस की दूपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो आंसर है अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो आंसर है ओ रक्त समूह, यानी ओ रक्त समूह का व्यक्ति सर्वाधिक दाता होता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो आंसर है हिफेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो आंसर है अमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो आंसर है थायराइड ग्रंथि। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाणु की आयु कितनी होती है? तो आंसर है 100 से 120 दिन होती है आरबीसी का जीवन काल। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो आंसर है 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। न्यूरॉन्स का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो आंसर है तंत्रिकाक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो आंसर है वृक्क यानी किडनी के माध्यम से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंसर है छोटी आंत में संपन्न होता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? रुधिर वर्ग। तो आंसर है AB और AB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आंसर है फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो आंसर है रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो आंसर है 3 भागों में, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। यह आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप लोग इस टॉपिक की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।